युवा क्या चाह रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट के बाद तमाम बातें सामने आई। कई लोग युवाओं की बात को, युवाओं की मांग को, युवाओं के तरीकों को पॉजिटिव बता रहे हैं, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये महज एक सियासत है, ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जिसके तहत ये सब हो रहा है। हम ज्यादा कुछ न बोलकर आज यूपी की राजधानी लखनऊ जो है, वहां के करीब 60 किलोमीटर दूर यानी कि सीतापुर के महमूदाबाद में आज युवाओं का हाल जानने पहुंचे हैं। युवा इस मामले को किस रूप में देख रहे हैं, इस मामले को लेकर वो क्या कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं, आज हम उपस्थित हुए हैं। ये जितने भी आपको स्टूडेंट्स दिख रहे हैं सभी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं। कोई किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहा है, तो कोई ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा है या ग्रेजुएशन में रह करके पढ़ाई कर रहा है, अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कह लें या ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर लें। फिलहाल यहाँ पे जितने लोग इकट्ठा हैं सब स्टूडेंट्स हैं, तो हम स्टूडेंट से बात करेंगे क्योंकि अब जो एक मुद्दा है वो बहुत गर्म हो चुका है। मुद्दा गर्म है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, किस तरीके से उस बात को लेते हैं जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, उसको किस नजरिए। विद्यार्थियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। कई सालों से चला आ रहा है। 15 सालों में, पिछले 15 सालों में 90 पेपर लीक हो चुके हैं। तो कई बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं, लेकिन सरकार के कान में आवाज़ नहीं जा रही। तो कल जो प्रोटेस्ट हुआ है वो बहुत ही सही है और सरकार के कानों में आवाज़ गई है, ऐसा लगा है। क्योंकि गेट बंद होते हुए वहाँ दिखे हैं और भी कई चीज़ें दिखी हैं। और जो चीज़ गलत हुई है, जैसे कि लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा, और वहाँ पे सिविल ड्रेस के कुछ लोग आए, कौन है वो नहीं पता, लेकिन उन्होंने भी लाठीचार्ज किया। और लड़कियों पे जिस तरह से बर्बरता पूर्वक बल का प्रयोग किया गया वो कतई गलत है। और ये एक विद्यार्थी जो देश का भविष्य है उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं पहले? सर 11th में। ठीक है, 11th के 9th तक के बच्चे वहां पहुंच गए थे अपनी बात को रखने। क्या लगता है कि जिस चीज के लिए आप पढ़ाई करेंगे आगे उसमें आपको दिक्कत आने वाली है, और प्रोटेस्ट को किस तरीके से? जी, दिक्कत तो आने वाली है ही। अभी 2026 में एक नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें कम से कम 25 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। तो उनसे माता पिता को बुलाकर उनसे पूछिए कि क्या उन पर बीती होगी, और उनको भी बैठा लिए वहाँ धरना प्रदर्शन में। इसीलिए कहते हैं युवा देश का भविष्य है, युवा देश का भविष्य है। प्रोटेस्ट में जितने लड़के थे लड़कियां भी थी, मतलब छात्र भी थे छात्राएं भी थी, किस तरीके से लेती हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, युवाओं की बात जायज है और गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन दे नहीं रहे। क्या कहें? हाँ सर, जरूर देना चाहिए, क्योंकि युवा इतने इतने लोगों इतने तैयारी से जुटे पड़े हैं। बेचारे स्टूडेंट पेपर लीक पे लीक होते जा रहे हैं, तैयारी करते जा रहे हैं, पूरा दिन लाइब्रेरी में गुजार रहे हैं। उनके माँ पिता से पूछिए कैसे फीस भर रहे हैं। और वो जो 21 बच्चे जो मौत हुई है जिनकी, और देखा जाए तो एक तरीके से उनके घर वालों से पूछो जा करके कैसे उनको धीरे धीरे करके पाला पोसा होगा, इतने बड़े किए होंगे। ये तो जरूरी नहीं है कि वो कैसे पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फीस जमा कर रहे हैं, इतने लायक बना रहे हैं। उनके घर वालों से पूछो तब पता चलेगा ना। ऐसे बैठ के और एसी में बैठ के एसी की हवा खाने से कुछ नहीं होता है ना। यहाँ खून पसीना एक करके किसान के बच्चे से पूछो जा करके, किसान से पूछो जाके कैसे खेतों में हल चला करके अनाज पैदा करके फिर उस पे से आ करके बच्चों को अपने से पेट काट काट के पढ़ाना और आगे बढ़ाना, शिक्षित करना, और फिर जा करके ये सब पेपर लीक होते हैं। नेताओं लोग आते हैं कह के चले जाते हैं, आगे कोई काम ही नहीं होने वाला है उसमें से। किस चीज की तैयारी कर रही? मैं तो सर टीचिंग लाइन की टीचिंग की तैयारी कर रही। तो टेट, सुपर टेट, ये सारी चीजें इस दौर से गुजरना होगा। आपको अपनी लाइन में किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ रहा है, या क्या महसूस कर रहे हैं? सर देखा जाए तो अभी तक कोई वैकेंसी भी नहीं आई। अभी तो मेरा चल ही रहा है, फिलहाल डीलेट 4th सेमेस्टर है, और देखा जाए तो अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि आ जाएगा, टेट हुआ है, सुपर टेट, और देखा जाए तो एक तरीके से सुपर टेट कब तक आता है, सब तैयारी 18 से कोई वैकेंसी अभी तक तो आई नहीं है, सुनने में भी नहीं आया है। तो यही हो सकता है कि देखते हैं कब तक आती है, तैयारी में लगे पड़े हैं इंसान। कुछ लोग कह रहे हैं वहां पे स्टूडेंट्स बेलगाम थे और उनकी मांग सही तरीके से उन्होंने रखी नहीं, इसलिए लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा और तमाम चीजें करना पड़ा। ये सर ये नहीं करना चाहिए था कि लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा करें, दिल्ली पुलिस में जो पुलिस में है वो भी कभी स्टूडेंट थे ना,
उनको फॉर्मेलिटी करनी चाहिए थी। माना कि गवर्नमेंट का ऑर्डर था, लेकिन फॉर्मेलिटी करनी चाहिए थी। उनको ये नहीं करना चाहिए कि मतलब पूरा जोर से वो मार रहे हैं। किसी के सर पे लग रहा है, किसी के कहीं पे लग रहा है, ये तो देख नहीं रहे। एक लेडीज है, उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं, धक्का मुक्की, बैरियर हटाए जा रहे हैं और गैस, आंसू गैस फेंकी जा रही है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हाँ, आके बात भी तो करनी वो चाहिए। कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। अरे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, बट आगे बात तो करते आकर के। कोई तो अभी तक नहीं पहुंचा ना बात करने के लिए। कोई सुना देते आकर के कि हाँ, इतनी बारिश में वहां पे प्रोटेस्ट करना और खड़े रहना, बातें करना, वो भी तो है इंसान। क्या कहेंगे इस पे? और वो जो पुलिस थी वो भी तो लोकल थी, बैच भी तो नहीं था उसके पास। ऐसे ही मतलब लाठीचार्ज बहुत किया गया, सब बच्चे बहुत घायल भी हुए हैं। और जब भी मोदी डरता है तो पुलिस को भेजता है। बच्चों को अपने हक के लिए, मोदी डरता है तो पुलिस को भेजता है। सर मेरे साथ तो बच्चों को जब जब भी अपने हक की बात करनी है तो उनको धरना करना पड़ता है। ऐसे वो तो मानते नहीं है। ऐसा ऐसा धरना कभी रेप केस के लिए कभी भी नहीं हुआ, ऐसे पढ़ाई के लिए हुआ है। ऐसे कभी नहीं मारा गया जैसे स्टूडेंट को मार रहे हैं वो। सवाल तो हम पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, आप लंबी बात करते हो। क्या कहेंगे प्रोटेस्ट को लेकर के? देखो, जो स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुआ है गलत हुआ है। गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, युवा देश का भविष्य है। जिस ओर जमाने चलती है उस वही इलाका चलता है। ये गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट को ये नीति अपनानी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि देश में वैकेंसी निकाले, क्योंकि मैं खुद IIT सेक्टर का हूँ, तो मैं देखता हूँ जो इंडिया की IIT सेक्टर के हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, रिसर्च फैसिलिटीज़ नहीं है। और जो फॉरेन में इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे, अगर वही इंडियन गवर्नमेंट यहाँ IITs में इन्वेस्ट करे तो देश हमारा चाहिए कुछ होगा। क्या कहेंगे कल के प्रोटेस्ट को लेकर के, वर्तमान परिदृश्य को लेकर के? सही है गलत? सर, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा, वो उनके राइट्स को बचाने के लिए किया जा रहा है। एट लास्ट अगर हम देखते हैं तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसका दायित्व बनता है कि वो एज अ सुप्रीम लीडर मोदी को खुद सामने आकर इसका पहले तो बताना चाहिए कि जो भी हुआ गलत हुआ, मैं आगे से ऐसी पॉलिसीज चेंज करूंगा कि आगे से ऐसा ना हो। वो क्या क्या एक्शंस लेंगे जिससे आगे का मतलब प्रिवेंट किया नहीं जा सकती हैं, पर आप आगे का दायित्व तो ले सकते हैं एज अ कंट्री लीडर। तो आपको करना क्या है, मेन चीज पहली बात तो है कि आपको स्टूडेंट्स की आवाज को दबाना नहीं है, जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा वहां पे कल कार्य किया गया है। बच्चों पे जो लाठियां चलाई गई वो बिल्कुल शर्मिंदा करने वाली चीज है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप वहां पहुंचे हैं, तो आपका ये बिल्कुल दायित्व तो नहीं बनता है कि आप वो अनपढ़ जो नेता लोग आपको बोलते हैं वो आपको नहीं करना है। एट लास्ट मोमेंट आपके भी बच्चे हैं, वो भी कभी ना कभी पेपर देंगे, आपने भी कभी ना कभी पेपर दिया ही है। तो देखो, स्टूडेंट्स जो हैं उनको इस समय क्या जरूरत है, उनको सबसे ज्यादा चाहिए इस समय सपोर्ट, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी इस समय अपना स्टेप बैक कर रही है, कोई स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर नहीं रही है। माता पिता से जब वो बात करते हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर, तो माता पिता उनको पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिकल एजेंडा में घुसने से मना कर देते हैं कि अपना जो काम है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। और अगर मैं मेहनत करता जाता हूँ, एट लास्ट मतलब मैं साल 2 साल प्रिपरेशन कर भी लेता हूँ, कितना भी कर लेता हूँ, 8 10 12 घंटे पढ़ लेता हूँ, निकलेगा क्या? उसका निष्कर्ष क्या निकलना है? एट लास्ट क्या, मैं पेपर दे के आया, 7-8 दिन बाद पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया है। बच्चों के पास पहले ही पेपर थे, उनको पहले ही प्रिविलेज मिल गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि या तो आप पहले देखिए, हमारा मेन मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन। क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? इस मुद्दे को लेकर यही कहेंगे कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने जिस युवा का सपना देखा था वो मुझे आज साकार होते दिख रहा है। इतनी बड़ी तादाद में युवा जंतर मंतर पे गए, प्रोटेस्ट करने गए, तो वही कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जमाना जरूर उस ओर चलेगा जिस ओर किस जवानी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? IIT की मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ और यही उम्मीद है। लगता है सफर आसान हो? सफर तो देखिए कोई आसान नहीं होता है, जिंदगी का सफर है, कभी आसान नहीं होगा। तो सफर में ऊंचे नीचे तो होता ही रहता है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं वहां पे बेलगाम थे छात्र। बेलगाम कोई भेड़ बकरी तो थे नहीं कि बेलगाम थे, अब छात्र थे। बेलगाम होना उनका जायज भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप उनके प्रति इतना कर रहे हैं, वो पहले तो 20 दिन तक शांतिपूर्वक अनशन कर रहे थे, तब आपने सुना नहीं। अब जब वो जाकर वहाँ जंतर मंतर के बाद संसद भवन जा रहे हैं, तब आप उनको आंसू के गोले छोड़ रहे हैं, गोलियां तान रहे हैं जैसे वो कोई टेररिस्ट हों। तो ये तो देखिए सही नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, कैसे संभव हो सकता था? क्या ऐसी बात थी जो मान ली जाती है नौबत ना आती? जो युवा कह रहा है कि रेजिग्नेशन होना चाहिए तो उनको देना, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन एक रेल मंत्री थे, तो रेल कुछ हादसा हुआ था तो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। तो अगर ऐसा हो जाता तो शायद युवा संतुष्ट रहता। क्या मांग रहा है युवा? युवा तो यही मांग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन होना ही चाहिए,
क्योंकि 20 दिन से अनशन चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि वहां पे आरएसएस को, वहां पे बीजेपी को, वहां पे सवर्णवाद को, वहां पे आम जनता को डिस्टर्ब किया जा रहा, नारे लगाए जा रहे थे। इसको प्रचार मानते हैं, इसको दुष्प्रचार मानते हैं, इसको हकीकत मानते हैं या हकीकत से परे मानते हैं? नहीं, वो तो जो स्टूडेंट्स जो अपनी एजुकेशन को लेकर सीरियस थे, वो तो अपना वो वही इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें न्याय मिले। और जैसा कि इस बार नीट में तो देखा ही गया है कि रीनीट हुआ है, और उसमें भी दिखाया जा रहा है कि धांधली हो चुकी है रीनीट में भी, और बहुत ज़्यादा फेयर हुआ नहीं रीनीट। तो उस हिसाब से तो युवा भड़केगा ही, और पॉलिटिकल्स वो तो इसको दबाने का प्रयास करेंगे ही। ऐसे कि बताया जा रहा है कि पत्थर लेकर जाए गए हैं, कि ट्रक भरकर पत्थर लिए जाए गए हैं, तो ये मेरे हिसाब से तो नहीं मानना किस चीज तैयारी कर रहे हैं? जेई की ही तैयारी कर रहा जेईई हूँ, की आईटी तैयारी? जेई। हाँ। सबसे आप उम्र दराज लग रहे हैं, क्या कि किस उम्र, किस साल, कितने साल के? 29 साल 29 साल के। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? हमारी तैयारी चल रही यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी खासकर यूपी देखना है। अच्छा, ठीक बिजनेस है। से बचाना है। थोड़ा गंभीर है आप, तो बातें भी गंभीर हो जाए। तमाम बातें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि युवाओं के हक की बात है, युवा सही कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं माहौल बिगाड़ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज डाइवर्ट कर रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है। कुछ लोग कह रहे हैं सही बात है। क्या है, क्या आप किस तरीके से लेते नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा मुद्दा है, हमारे छात्रों का मुद्दा है। हम जो है अगर कोई हमें भी आश्रय देता है और हमारा साथ देता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो हम जो है भी उसका साथ बिल्कुल लेंगे। और जो है कहीं कुछ नहीं हुआ है, और जो है हमारा आंदोलन हुआ है, पूर्णतः सफल हुआ है। इतने सारे बच्चे गए हैं। और जो है बाकी जो है पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं विपक्ष की, बीजेपी वगैरह, उनके नेता, उन्हें जो है चंद मंत्री नहीं संभाले जाते हैं, तो जो है कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट में कुछ तो लोग जो है ऐसे होंगे, अराजक तत्व तो होंगे, जो है प्रोटेस्ट को बिगाड़ना चाहते हैं। ठीक, उन्होंने बिगाड़ा। और हालांकि प्रोटेस्ट मेरा सफल हुआ, और इसमें कब से इंतजार कर रहे हैं नौकरियों की? हमें हो गए 6 साल हो गए। बीच में वैकेंसी नहीं? वैकेंसी आई, लेखपाल की आई, यूपीएसआई की आई, और जो है 2 वैकेंसी आई यूपीएसआई की, दोनों में धांधली हुई। इधर लेखपाल की वैकेंसी हुई। हम लोगों ने डिजिटल प्रोटेस्ट किया, हर तरह हम लोगों ने जो है हर विधायक सांसद को अपने ज्ञापन दे, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक, हमारी भर्तियों में कुछ नहीं किया, खासकर हमारी स्टेट एग्जाम में तो उसकी हालत तो बहुत ही खराब हुई पड़ी है। ऐसे होगा तो क्या होगा? देश का भविष्य कहा जाता है युवा। देश का भविष्य का ऐसे होगा तो कभी उज्जवल नहीं हो सकता, क्योंकि जब सारे भ्रष्ट लोग 15-15, 20-20 लाख देकर अगर सिस्टम में घुसेंगे तो वो सिस्टम में गड़बड़ी ही करेंगे। अब आते हैं आपके पास, और कोई है जो बात रखेगा? हाँ, बताएं, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? मैं तो वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, आरआरबी हो गया, एसएससी। तो क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत आ रही है कि जैसे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो उसकी स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि जैसे नीट से स्टार्ट हुआ था ना, बच्चे हम देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं 2-2 साल, 3-3 साल, क्लास 9 से बच्चा तैयारी करता है। उसके बाद जब वो एग्जाम देने जाता है तो पता चलता है कि पूरा पेपर लीक हो गया। उसकी 2-3 लोग कह रहे हैं ठीक है, मान लिया दर्द है, तकलीफ है, लेकिन तरीके गलत हैं छात्रों के। इस पे क्या कहेंगे? ये देखिए, आपका चश्मा कुछ अलग है, हमारा चश्मा कुछ अलग नहीं, हमारा चश्मा नहीं, लोगों का चश्मा। हम लोगों प्लस का, आपका इंडिविजुअल, हर आपकी बात नहीं। मतलब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। तरह तरह की बातें चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल होगा। कुछ लोग हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप क्या कहेंगे, आपका क्या नहीं? मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल गलत हुआ है भाई। चाहते क्या है? चाहते हैं कि सिस्टम में बदलाव आए, सिस्टम में सुधार किया जाए, यही एक गुंजाइश है। और आशावादी हैं, हम ये नहीं कह सकते कि कुछ सही नहीं होगा या सब कुछ गर्त में चला गया है, कि हो सकता है। इन्हीं से उम्मीद करते हैं कि यही कुछ सही करेंगे। अगर नहीं सही करेंगे तो अगर हम जिनको लाए हैं, लोकतंत्र एक, हम वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं अभी हम लोग, तो हम उम्मीद करते हैं कि जिनको लाए हैं उनको भेज भी सकते हैं। यही खूबसूरती है हमारे देश की। उनको भेज भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या युवाओं हमारा के वोट जो है वो सबसे क्या बड़ी क्या बात है। युवाओं की ये संख्या जो है, सब एक मत है? नहीं, सब तो एक मत नहीं हो सकते।
भाई हमारा मत कोई दूसरा है। लेकिन आपका आपको मत कोई आशा दूसरा है कि आप हाँ अपना काम करा ले जाओगे, नहीं बिल्कुल। होगा न्याय के लिए तो यही आप सब वोट की ताकत। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। अच्छा, इनकलाब के नारों से ये भी बात आई, कई वीडियोज आए जिसमें कई लोग युवाओं के ऊपर लाठियां बरस रही थी। कुछ वीडियोज वो भी आए जिसमें एक महिला ऑफिसर थी जिसके हाथ में प्लास्टर था, वो कह रही थी कि बहुत बुरी स्थिति से हम लोग गुजरे हैं, और प्लास्टर लेकर के वो एक फेमस चैनल पे अपने बयान भी दे रही थी। क्या किस तरीके से लेते? कुछ लोग कह रहे थे आम आदमी की गाड़ी टूट रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस पे आप क्या विचार रखते हैं? क्योंकि आप दिल्ली के जंतर मंतर को देख के क्या समझ रहे हैं, क्या इनेल कर? मैं तो यही कहूंगा कि जैसे 2-3 लाख या 10 लाख की भीड़ थी भाई, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे 20 दिन से 21 दिन से जो भी कर रहे थे, मेरे हिसाब से 20 दिन से कर रहे थे। और वो अपनी बात अब पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए तो जा रहे थे ना, संसद को मार्च कर रहे थे भाई, वो कोई दंगा करने या और कुछ करने तो जा नहीं रहे थे। तो क्या ज़रूरत थी कि आप उनके ऊपर टीयर गैस के गोले दागें? क्या ज़रूरत थी कि आप उन पर लाठी चार्ज करें? भाई जहाँ 10 लाख की भीड़ है, 5 लाख की भीड़ है, 2 लाख की भीड़ है, तो बिल्कुल 2-4 लोग, मैं मानता हूँ अगर हुआ तो गलत हुआ, लेकिन आप ये देखिए विदाउट बैजेस के, बिना वर्दी के लोग आ रहे हैं। सत्ता समर्थित गुंडे थे वो लोग, मैं तो यही कहूँगा कि सत्ता समर्थित गुंडे थे वो लोग, वो पुलिस वाले कहीं से लगते ही नहीं थे। लेकिन अगर किसी पुलिस वाले को कोई नुकसान हुआ, चोट लगी, किसी को भी लगा, किसी प्रोटेस्टर को लगा, वो भी तो अपने ही थे। बिल्कुल बिल्कुल अपने थे भाई, वो भी देश के नागरिक हैं, नहीं होना चाहिए था। लेकिन इतनी भीड़ में अगर कुछ होगा तो भाई कुछ तो होगा। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया मस्त हैं। जो समस्याएं देखी जा रही हैं, पेपर लीक समस्या लगभग हमारे जब से हम पता चला है तब से लगभग 90 पेपर लीक हो चुके हैं, और सरकार का कोई एजेंडा अभी तक सिस्टम का सेट नहीं हो पाया कि जिससे पेपर रोका जा सके। ना पेपर एक होता है, एक के बाद एक बारी किस चीज की तैयारी कर? हम CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस की तैयारी करते हैं। लगभग हमें 2 साल हो गए हैं तैयारी करते हैं। 2 साल हो गए, कोई एग्जाम्स आए? एग्जाम तो हमने CDS का दिया नहीं है, अब की बार देंगे 13 सितंबर को। हाँ, निकल जाएगा? हाँ निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। अच्छा, युवा जब ज्यादा बोलता है तो कहते बहुत नेता बनना है, हाँ। इसको किस तरीके से? जो नेता कहता है, जो ज्यादा बोलेगा तो नेता की श्रेणी में आ जाएगा। जो ज्यादा तो क्या नेता ही बोलता? नहीं, नेता नहीं, उसकी बात ज्यादा हाईलाइट हो, जो हाईलाइट हो जाता है उससे नेता ही लोग कहते हैं आम भाषा में। आम भाषा में। हाँ, जो हुआ दिल्ली प्रोटेस्ट में, लाठी बरसाई गई, कुछ लोग कहते हैं कि छात्र बेलगाम। छात्र बेलगाम नहीं थे, उनकी बातें नहीं सुनी तो बेलगाम हो सकते हैं, लेकिन छात्र बेलगाम नहीं थे। क्या दर्द है एक्चुअल छात्र का, क्या महसूस? माता पिता है उनका, जो सोचते हैं आगे क्या करना, उनकी सब पानी फिर चुका है उनकी सोचने की क्षमताओं पर, क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं बराबर, तो जो करना अपने हित के लिए कर रहे हैं, तो उसमें जो युवा क्या चाह रहा है, वो 20 दिन से गला फाड़ फाड़ के जंतर मंतर। युवा नहीं, छात्र बोलेंगे। युवा बोलिए, जो छात्र हैं युवा ही तो हैं। बाकी कुछ राजनीतिक भी आपने पहले से बैरियर लगा रखे हैं कि हम 32 साल के बाद, 35 साल के बाद, 42 साल के बाद नौकरी नहीं देंगे, और जो युवा के पैमाने हैं कि 16 साल से लेकर के 30 साल तक 35 साल के युवा कहे जाएंगे, तो युवा कहो छात्र कहो वो समानार्थी में आ जाएगा। बताइए। ठीक, और उनकी जो मांगे हैं, पहली मांग जो उन्होंने सिर्फ एक मांग रखी थी कि नीट पेपर लीक के लिए जो अगर शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप कह रहे हो कि जो नीट पेपर लीक हुई है हमने उनको पनिश किया है, हमने फिर से पेपर पारदर्शिता के साथ करवाया है। यहाँ पे मुद्दा पारदर्शिता का है ही नहीं, मुद्दा है ये पारदर्शिता दिखाने का मौका क्यों आया। मुद्दा यही है कि पारदर्शिता दिखाने, अगर आप पहले से ही सचेत हो गए होते तो स्थिति क्रिएट ही नहीं होती। और 20 दिन से 22 दिन से यहाँ एक नहीं हजारों युवा, कल लाखों युवा अगर कोई चिल्ला रहे हैं कि आकर के कि हमें सिर्फ एक चाहिए कि आप शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, और जो नीतियां हैं सरकार की शिक्षा को लेकर के, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, और उसमें उससे जो नौकरियां मिल रही हैं उनमें परिवर्तन किया जाए, तो ये मांग मुझे तो नहीं लगता कोई नाजायज है। 2 से 3 बार आने की कोशिश की, कुछ युवा साथी हमारे बारिश में भीग भी गए, और हमने भी कोशिश की, हालांकि कैमरे के सामने तो छाता पड़ गया, लेकिन माइक थोड़ा सा जो है भीग गया और हम भी थोड़े से भीग गए। हालांकि गर्मी, जाड़ा, बरसात सब एक प्राकृतिक चैन है, वो चलती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस देश के युवा को भविष्य कहा जा रहा हो, उस देश के युवा की इतनी बड़ी क्रांतिकारी प्रदर्शन, उनका इतना बड़ा हुजूम वाकई में लोगों को चौंका देने वाला था। कुछ लोग कह रहे हैं कि युवाओं की मांग बिल्कुल जायज है, युवाओं को सही तरीके से अपनी बात रखने का एक मंच मिला। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक
एक गठजोड़ है, एक साजिश है, जिससे मौजूदा सरकार को किस तरीके से उसकी छवि को धूमिल किया जाए। तो कुछ लोगों का कहना है कि जब वैकेंसी नहीं होगी, कुछ लोगों का कहना है कि जब नौकरी नहीं होगी तो आखिर कोई क्या खाएगा, कोई क्या कमाएगा। फिलहाल इंडिया अपने इन किसी भी विचारों में अपने आप को नहीं जोड़ता है। हमारा काम है लोगों की आवाज आप तक पहुंचाना, लोगों से सवाल करना, लोगों के मन को टटोलना और आप तक पहुंचाना। अब ये आप पे निर्भर करता है कि इस खबर को लेकर जितने जो ये छात्र थे जिन्होंने अपनी बात को रखा, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। महमूदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।